मेरा नाम है ज्योति। मैं छोटे से गांव में रहती थी। जो मेरे बाबा थे उनके भाई सरकारी नौकरी करते थे। मेरे पापा दो भाई थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि पापा हमको पाल सके, इसीलिए बाबा ने छोटे वाले बाबा को मुझे दे दिया। छोटे वाले बाबा को बच्चे नहीं थे, इसीलिए बाबा ने मुझे दे दिया। मैं छोटे बाबा के यहाँ चली गई और वहीं रहने लगी। छोटे बाबा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं पढ़ने लगी वहाँ पे। मेरे बाबा ने मेरी पढ़ाई अच्छे से कराई और जब मैं बड़ी हुई, इंटर पास कर लिया, तब मैं घर आई और माँ से अपने मिली। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं बहुत बड़ी नौकरी करूँगी, तुम टेंशन ना लो, जो घर के हालात हैं वो सब सही हो जाएंगे। माँ बहुत रो रही थी क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उसके पास नहीं रहती हूँ। वो बोल रही थी कि मेरी बड़ी लड़की मेरे पास नहीं रहती है। मुझे बहुत बुरा लगता है, पर अच्छा लगता है कि तुम पढ़ तो रही हो। मेरे दो भाई और एक बहन थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने माँ की जितना भी देखा था, अपनी माँ का दुख मैंने सोच लिया था कि मैं बिना पढ़े लिखे मैं वापस नहीं आऊँगी, बिना नौकरी पकड़े। इसीलिए मैं जब बाबा के साथ गई तो मैं वहाँ पढ़ने लगी और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन जहाँ मेरा एडमिशन हुआ था वो घर से दूर था, इसीलिए मुझे हॉस्टल में एक रूम दिलवा दिए थे मेरे बाबा। मैं वहीं रहती थी और वहीं एक मेरी दोस्त थी जिसका नाम था नीलू। हम दोनों रूम शेयर किया करते थे। हमारा कुछ दोस्त भी बनाए थे। हमारे दोस्त घर पे आते थे और हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी काटते थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पर वो लड़का अभी पढ़ता था, इसीलिए हम दोनों कुछ कहते नहीं थे। जब हमने बीटीसी कंप्लीट कर ली तो हम नौकरी की तलाश करने लगे। हम तैयारी भी करने लगे, पर हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली। फिर मैं मजबूर होकर मुझे छोटे से गांव में जाकर पढ़ाना पड़ा। बाबा को ये सब नहीं बताया था मैंने। छोटे से गांव में जब मैं पढ़ा रही थी, जिस गांव में, वहाँ एक पुलिस वाला जो रिटायर था, ऑफिसर था, उसी के घर में मुझे रूम मिला था रहने के लिए। मैं वहाँ के शिक्षा मित्र स्कूल था छोटा सा, मैं उसी में पढ़ाती थी बच्चों को। शाम टाइम जब होता था तो मैं आती थी शाम को और छत पर बैठकर ऐसे ही सोचती रहती थी। एक दिन जब मैं छत पर टहल रही थी तो मैंने देखा कि जो पुलिस वाला था, मतलब उनका नाम मनोज था, मनोज जी कुएं से पानी निकाल कर नहा रहे थे। मैंने सोचा इतनी रात के समय पानी से नहा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर उनकी जो उनका शरीर था वो बहुत ही गठीला था, बहुत अच्छा था। मैं देख के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पर मैं कुछ कह नहीं रही थी। मुझे बस अंदर ही अंदर बस मैं खुशी हो रही थी। एक दिन मैं जब स्कूल जा रही थी तो मैंने देखा कि मनोज जी फिर से नहा रहे थे कुएं से पानी निकाल कर। एकदम मस्त गोरे चिट्टे थे, इसीलिए अच्छे लगते थे। मैं स्कूल चली गई और वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने लगी। वहाँ एक मुझे टीचर पसंद करता था, पर मैं उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो भी प्राइवेट ही था और मैं क्या करती उससे रिश्ता रख कर। इसीलिए मैं उसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, पर वो मुझसे प्यार करता था। वो शादीशुदा होकर भी मुझे पता था, इसलिए मैं उसको भाव नहीं दी। फिर जब मैं शाम को आई तो उसी घर में लाइट कट गई थी। मनोज जी मोमबत्ती ढूंढ रहे थे और मैं भी ढूंढने लगी, तो मनोज जी मुझसे टकरा गए। जब वो मुझसे टकराए तो पता नहीं क्या हुआ, हमारे बीच में सब कुछ हो गया। ऐसे ही कुछ दिन चलने मनोज जी मुझसे बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी। जब मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मैंने ये बात बताई अपने पापा मम्मी को। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए। मैंने उनको पैसे भी दे दिए और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए दुआ करने लगे। उसी समय मेरी एक फ्रेंड थी नीलू, जो हॉस्टल में साथ रहती थी, उससे पता चला कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, तो वो भी मेरे यहाँ आ गई और मेरे यहाँ रहने लगी। मैं सोची कि अगर ये मेरे साथ रहेगी तो फिर मैं कैसे रहूँगी, मैं क्या करूँगी। इसलिए मैंने मनोज जी से कहा कि ये मेरी फ्रेंड है, इसको भी कहीं रहने का जुगाड़ कर दीजिए। उन्होंने अपने भाई के लड़के के घर में रहने का जुगाड़ कर दिया, क्योंकि जो भाई का लड़का था उसकी फैमिली बाहर रहती थी। बाहर रह के उनकी मैडम पढ़ाती थी अपने बच्चों को और वो घर में अकेले ही रहते थे, क्योंकि घर पे ही जॉब थी, इसलिए घर से ही करते थे। इसीलिए वहीं पे नीलू रहने लगी। धीरे धीरे नीलू भी वहाँ रहती थी तो उनको वो पसंद करने लगे। जब वो जो सलीम था वो पसंद करने लगा था। अब मनोज जी इधर मुझे मेरे साथ रहने लगे।
मुझे बहुत अच्छा लगता था। उधर नीलू भी सोची कि अब क्या करूँ, जब मैं पढ़ाई रही हूँ तो मैं भी इनके साथ ही रह लेती हूँ। एक दिन वो नहा रही थी नीलू, तो जब वो आए सलीम तो उनका पैर फिसल गया और सीधे उनके रूम में चले गए। फिर दोनों रहने लगे अच्छे से। एक दिन हमारे मम्मी पापा दोनों लोग आए और मुझसे मिले। मम्मी पापा बहुत खुश हुए क्योंकि मुझे जॉब लग गई थी। नीलू के पापा मम्मी भी आए, हमने उनको पैसे दिए और बोला कि मम्मी आप टेंशन ना लो, हम दोनों बहुत ही खुश हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं। मेरे पापा बहुत खुश हुए। मनोज जी बहुत मेरे माँ बाप का सेवा किए। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी ऐसे कटने लगी। अब हम सीधे साथ में रहने लगे, हम और मनोज जी। ऐसी ज़िंदगी कट रही थी। उधर नीलू और वो दोनों लोग उनके साथ रह रहे थे। हम दोनों मज़े काट रहे थे। फिर हमने सोचा कि कब तक ऐसे ही रहेंगे। मैंने अपना ट्रांसफ़र अपने गांव में करा लिया, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते थे। मैं वहीं ट्रांसफ़र करा के आ गई। फिर मैं वहाँ के स्कूल में पढ़ाने लगी। वहीं का एक लड़का था जो टीचर सरकारी था। मैंने उसे देखा, वो मुझे देखा, मुझे पसंद करने लगा। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने भी जब उसने प्रपोज़ किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और हम शादी कर लिए। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए। मेरी अच्छे घर में शादी भी हो गई थी और फिर मैंने अपने भाई और बहनों को दोनों को सबकी शादी कर दी मैंने। मेरी माँ बहुत खुश थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी तरह मेरी बेटी ज़िंदगी जिए। मैंने अपनी मम्मी को भी बहुत सारी खुशियाँ दे दी, उनके सारे दुख दूर कर दिए मैंने। मेरी माँ खुशी खुशी मेरे साथ रहने लगी। मेरा एक लड़का हुआ जो बहुत अच्छा है, उसको मैं पढ़ा लिखा रही हूँ और उससे आगे मैं बहुत कुछ बनाना चाहती हूँ। वो बड़ा ऑफिसर बने। मेरी ज़िंदगी जैसे मैंने अपने माँ बाप को देखा है काटते, वैसे ना हो। मेरा पति भी बहुत अच्छा है, नीरज बहुत ही मुझसे प्यार करता है। नीरज को सब पता था क्योंकि मैंने नीरज को शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया, पर उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब